दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। आज के वीडियो में जो आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त गलती हुई होती है और जब आप दूसरा फॉर्म भरने जाते हो तो वहां पर ऑटो फिल इन्फॉर्मेशन आती है जिसे आप एडिट नहीं कर पाते। उसके अंदर जो गलती हुई होगी उसे कैसे एडिट करेंगे उस बारे में बात करेंगे। उसके पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, 1 मिनट का टाइम आपसे लूंगा मैं। आप ही के फायदे की बात है। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सीजीएल जो लोग बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए उन लोगों का सपोर्ट करो। अगर वो लोग कोई कैंपेन चला रहे हैं तो आप भी जाके ट्वीट करो, कम्युनिटी है आपकी, साथ दो उनका। कल आपको जरूरत पड़ेगी तो यही सारे लोग आपके लिए भी खड़े होंगे। उनको कहा गया था, उसके नीचे कमेंट्स में देखा मैंने कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं भरा, बाद में क्यों भरने जा रहे थे आप लोग, मेरा तो हो गया आपका कैसे नहीं हुआ, फुलिश है सारी चीजें। देखो ऐसा है कि आपने अगर टाइम दिया है 1 महीने का तो आप अपनी बात पे रहो। अगर आप लीगली बात करोगे तो आपको ओपन विंडो रखनी है 1 महीने के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकती। हमारी मर्जी, हम कभी भी जाके फॉर्म भरेंगे। हाँ, आप मशवरा दे सकते हो जल्दी भरो, हम भी मशवरा दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो लीगैलिटी होती है, लीगल चीज लीगल तरीके से ही चलनी चाहिए। बार बार कहता हूं कि एमपीएससी यूपीएससी के बाद 2 नंबर पे सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीजीएल का, और इतना थर्ड क्लास के 30 दिन का टाइम आप लोग दोगे और उसमें से आपके शुरू का 1 हफ्ता सर्वर नहीं चलेगा, आखिरी के 10 दिन सर्वर नहीं चलेगा, तो बीच में 10 दिन के लिए सर्वर सिर्फ ओपन होगा आपका। तो अगर आपको 1 महीने का टाइम देना है तो आप 3 महीने के लिए वेबसाइट ओपन करके रखो और उसके बाद बोलो कि भाई अंत में आप अब 1 महीने पहले फॉर्म भरो, शुरू का 1 महीना सर्वर गायब रहेगा, आखिरी का 1 महीना गायब रहेगा, तो बीच के 1 महीने में भरो। तो बच्चों, अपने ही बच्चों के खिलाफ, अपने ही दोस्तों, अपने ही साथियों के खिलाफ मत जाओ। वो लोग, आज मुझे नहीं पता किस डेट में आप लोग एग्जाम दे, ये वीडियो दे रहे हो, कल 9 फरवरी है, परसों 10 फरवरी है। ट्विटर पे ये 2 दिन बच्चों ने डिसाइड किया है कि सुबह 10 बजे के आसपास वो लोग ट्रेंड करेंगे कि जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए सीजीएल का, जो खत्म हो चुकी है और हजारों बच्चों एग्जाम नहीं दे पाए। तो उनका साथ दो, उनका टांग खींचने की कोशिश मत करो। अब आज की वीडियो पे हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे कि कैसे आप लोग एडिट करोगे। मैं भी आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं, वहां पर मैं एक ऑप्शन एडिट करके आपको बताता हूं। कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर आके आप लोग डिस्कस कर लोगे। वहां पर मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका। ठीक है, और बाकी जो अपडेट्स होंगी सर्वर इशू के बारे में वो भी आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम। चलो शुरू करते हैं। तो वेबसाइट पे है, यहाँ पर आप लोग पहले यूज़र नेम, सेकेंड में अपना पासवर्ड डालोगे, उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन करने के बाद पहला जो पेज है, इंट्रोडक्शन पेज आपके सामने आ जाता है, जहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग का अभी फिलहाल फॉर्म आया है तो वो दिखेगा। फिर जो अप्लाई बटन में है उस पर क्लिक करोगे। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, जो ऑटो फिल डिटेल्स होती हैं, वो सारी डिटेल आपके सामने आएगी। हो सकता है सर्वर आपका थोड़ा सा टाइम ले, आपको दिख रहा होगा क्लिक करके रखा था, कुछ 10-15 सेकंड का टाइम लगा, फिर ओपन हुआ है। उसके बाद जो आपको थोड़ा वाइट में दिख रहा है वहाँ पर आप एडिट कर सकते हो, जैसे स्टेट प्रेफरेंस, सेंटर 1, सेंटर 2, और ऊपर की डिटेल जो दिख रही है देखो, जैसे यहाँ कैटेगरी में लिखा हुआ है अनरिजर्व, अब इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। उसी तरह एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, 10वीं का सीट नंबर हो गया, हमारा नाम हो गया, उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बैक कर लेंगे कैसे एडिट करना है। ऊपर देखोगे तो आपको जहां पर येलो किया है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके पहले क्या करता होता था, उस पर क्लिक करने के बावजूद भी आपको लिख के आता था, एक पॉपअप मैसेज होता था कि आप एडिट नहीं कर सकते। लेकिन एसएससी को भारी क्वांटिटी में मेल करने के बाद में बच्चों द्वारा उन्होंने इसको ओपन किया है। अब उसके बाद इस तरह से आपका पूरा फॉर्म ओपन होगा, जो 3 पेजेस होंगे। इस तरह से आपको फॉर्म दिखेगा। फर्स्ट पेज पे कुछ एडिट करना है तो आप वहां से एडिट कर लोगे। सेकेंड पेज पे करना है तो आप नेक्स्ट का ऑप्शन दबाओगे, जैसे मुझे कैटेगरी चेंज करनी थी अनरिजर्व से ईडब्ल्यूएस, तो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, अभी जनरल पे क्लिक है। तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड कॉर्नर में आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो, उस पर ओके कर लोगे और उसके बाद आपको EWS आपका सिलेक्ट करना है। आपको कंफर्म पूछेगा कि भाई किसी भी एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिल करने के लिए आप 2 बार से ज़्यादा फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हो। आपको ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है, 2 बार से ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते। हर पूरे रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म भरने के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ आप 2 बार से ज़्यादा एडिट फॉर्म को नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, हर फॉर्म के लिए आपको 2 बार मौका मिलेगा। उसके बाद क्या करोगे, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लोगे। ठीक है, ओके ओके, फाइनल सबमिट बोलेगा, दोबारा आपको वही पॉपअप मैसेज शो कर रहा है वो कि आप 2 बार से ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते, इस चीज़ को कंफर्म कर लो। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करोगे, क्लोज करने बोलेगा, दोबारा से आप लोग क्लोज करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपने जो आपका मोबाइल नंबर
और रजिस्टर्ड आपका ये होगा ईमेल आईडी, उसके ऊपर ओटीपी सेट की जाएगी। वो ओटीपी आपको जानी है वहाँ से पिक करनी है। हो सकता है कि मोबाइल में आपकी ओटीपी आने में कुछ वक्त लगे, लेकिन अगर आप अपने ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगाते हो तो वहाँ पर थोड़ा जल्दी आ जाता है कंपैरिजन में। मैं भी अभी अपना ईमेल आईडी वीडियो को पॉज करके चेक करके यहाँ पे फिल करूँगा, सबमिट कर देता हूँ, उसके बाद में ये ओके हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी जो मेल पे भेजी गई थी ओटीपी वो हो गई है फिल, और नीचे फिल हो रहा है आपका कैप्चा। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद फाइनल सबमिट हो रहा है। ओके, तो सबमिट हो गया है। ये दोबारा से आपको मैसेज दिखा रहा है, हाँ ओपन हो गया। अभी आपको बता रहा है कि आपका फाइनली सबमिट हो गया है। अगेन सेम मैसेज शो कर रहा है कि आप 2 बार से ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते, जिसमें से आप 1 बार अभी एडिट कर चुके हो। अब आप क्लोज कर लोगे। क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके चेक करोगे। दोबारा एमटीएस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, दोबारा अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, उस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। दोबारा से आप जाके चेक करोगे कि आपने जो चीज़ एडिट की थी क्या वो वाकई एडिट हो चुकी है। तो हाँ, अब आप देखोगे पहले जहाँ पर कैटेगरी में मुझे अनरिजर्व दिखाई दे रहा था, अब वहाँ मुझे EWS लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग क्रॉस चेक करके कर सकते हो। और नीचे नीचे जो जो ऑप्शन है जो डार्क में है आपको उनको एडिट करना है। तो जो प्रोसेस मैंने बताई इसी प्रोसेस से जाके आपको एडिट करना है। मेक श्योर करना है कि आपका जो मेल है वो भी चालू हो और फ़ोन नंबर भी स्टार्ट हो। तो दोस्तों किस तरह से रजिस्ट्रेशन आप लोगों को एडिट करना है वो इस वीडियो में बता दिया मैंने आपको। रही बात कि अब आपके फॉर्म फिल करने में किसी तरह की गलती होती है तो एसएससी क्लियर कट आपको बताता है कि फॉर्म फिल करने में अगर किसी भी तरह से आपकी गलती हुई होगी फाइनल सबमिट के बाद तो आपको एडिट करने का कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया होगा। या अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप वो रिकवर कर सकते हो, एडिट पासवर्ड करके ओटीपी वगैरह आपको मिलेगा, उसके जरिए न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आपके फॉर्म फिल करने में कोई गलती हुई हो तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते। चूंकि आप फाइनल सबमिट करने जाते हो तो वहां पर आपको बोलता है कि आफ्टर फाइनल सबमिट आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह का। ठीक है, तो होप कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी आप लोगों का अगर किसी तरह का भी कोई भी कंफ्यूजन बच जा रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। जो भी चीजें होंगी, बच्चे जहां पर ज्यादा एक साथ में होते हैं, किसी भी तरह का नाइंसाफी होती है, कोई इश्यू होता है तो सारे बच्चे एक जगह होकर, अकेली लकड़ी काम नहीं आती, टूट जाती है। बहुत सारे जमा होते हैं तो लोग नहीं टूटते। बचपन में हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि किस तरीके से एक बाप अपने बच्चे जो उसके अलग अलग होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए एक एक लकड़ी, जब वो बीमार पड़ता है तो लकड़ी लेके बुलाता है। एक एक लकड़ी हर बच्चा लेके आता है। जब उनको अकेले अकेले को तोड़ने को बोला जाता है तो वो सारे लोग तोड़ देते हैं। और उसके बाद जब कहा जाता है कि एक बंच बनाओ, इस लकड़ियों का एक गट्ठा बनाओ और अब तोड़ो, तो कोई उस लकड़ी के गट्ठे को नहीं तोड़ पाता। तो सीख दी जाती थी हमको बचपन से कि एकता में बल होता है। तो बच्चों, एक दूसरे की टांगे मत खींचो, एकता में बल होता है। कोशिश करो साथ में रहो, एक जगह टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप एक जगह भी रहोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन भी एक साथ गैदर कर पाओगे। या आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आता है, या कोई भी दूसरा इशू है, जैसे भी सर्वर का ही इशू हुआ सीजीएल वाले बच्चों के साथ में कि हर बार लगता था कि आखिरी में 7 दिन एक्सटेंड होते हैं, इस बार एक्सटेंड नहीं हुए। उनको लगा होगा कहीं ना कहीं, हो सकता है थोड़ी लापरवाही भी होगी, एक्सटेंड नहीं हुआ, फॉर्म भरने से वंचित रह गए। बहुतों का लास्ट चांस होगा, ये एज क्राइटेरिया उनका निकल रहा होगा, बहुत कुछ, बहुत ऑप्शन हो सकता है। अब बचता है कुछ नहीं हो सकता, जब चिड़िया चुग गई खेत, इस टाइप की बात है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से, अपने लेवल पे, कि किसी तरह से एसएससी एक्सटेंड करें। और ज़रूरी है इसलिए भी हो जाता है कि एसएससी को फोर्स किया जाए इसे काम करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से ये ना सोचें कि कुछ भी कर लो, अपने हिसाब से वेबसाइट चला लो, अपने हिसाब से सर्वर चला लो। टाइम पे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार एक आंदोलन एक तरह से कुछ छिड़ा हुआ रहेगा, या बार बार बच्चे पीएमओ वगैरह को टैग करके अगर वो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो आगे से भी एसएससी को पता होगा कि भाई कोई भी गलत चीज़ अगर की जाएगी तो दोबारा से सारी कम्युनिटी एक जगह होगी। और किसी एक अगर डिपार्टमेंट के खिलाफ बार बार अगर आवाज़ उठती है तो फिर सबकी नज़र में उसकी इमेज भी खराब हो जाती है। तो इमेज भी अपनी सही रखनी है एसएससी को, तो सारी ही चीज़ें होंगी। आप लोग आपस में एकता बना के रखो। वीडियो को लेंथी नहीं करूंगा, अभी के लिए इतना ही। कुछ और रहेगा तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।